चलिए भाई, सभी लोग को नमस्कार। सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग फटाफट आज की क्लास में जुड़ जाएंगे और आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री को जैसे स्टार्ट किए थे उसी ज्योमेट्री को हम लोग स्टार्ट फिर से कर रहे हैं, मतलब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में। थोड़ा सा शेयर भी कर देंगे आज की क्लास को, और आज की क्लास को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे, है ना। आज हम लोग फिर आगे स्टार्ट करेंगे। कल तक हम लोग 60 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज 61 क्वेश्चंस करने वाले हैं और 61 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखा होती है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि त्रिभुज का ये अगर त्रिभुज है, ये अगर त्रिभुज है तो यहां कह रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका, ये माध्यिका हुआ, ये माध्यिका सामने वाले भुजा को बराबर बांटेंगे। ये भी आपका मीडियन हो गया। सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटेंगे, ये भी आपका मीडियन हो गया। इसको भी आपको दो बराबर भाग में बांटेंगे। तो यहां पे बोला गया है, इस बात को समझिएगा, त्रिभुज की माध्यिका ये त्रिभुज की आपकी मीडियन है और त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा के त्रिभुज के शीर्ष के सम्मुख भुजा को दो बराबर भाग में क्या करता है, हेलो हेलो नहीं, चलिए सर की थे, शेयर किए। हाँ शेयर कर रहे थे, वही आवाज पहले चेक करते हैं। आजा भाई, सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे आज की क्लास में और आज की क्लास में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात किया गया है कि यहाँ पे मीडियंस जो होते हैं ये मीडियंस कहलाते हैं। ये आपका ए है। बात समझिएगा, मीडियंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा। डी है, एडी, बीई और सीएफ ये आपका मीडियन है, माध्यिका है। और मीडियन यहाँ पे क्या करता है, सम्मुख भुजा को, मतलब एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या करता है, इसको दो बराबर भाग में बांटता है। मतलब ये बात सही कह रहा है, ये बात आपका सही है। त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका के दो बराबर भाग में बांटता है। इस बात को भी समझिएगा कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज इस माध्यिका को, त्रिभुज यहां पे कह रहा है कि त्रिभुज में केंद्र जो होता है ये मानते सेंट्रॉइड है, तो माध्यिका को क्या करता है 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये भी बात सही है, मतलब ये भी आपका सही है। मतलब 2, ये दूसरा नंबर भी सही है। तो ये सारे आपका सही, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी 2:2। अगर आपसे बोलता कि सेंट्रॉइड त्रिभुज को कितने भाग में बांटेंगे, तो सेंट्रॉइड त्रिभुज को 3 भागों में बांटेंगे और तीनों बराबर होगा। इस बात को समझिएगा। मीडियंस क्या करते हैं, माध्यिका त्रिभुज को कितने भाग में बांटेंगे, तो मीडियंस त्रिभुज को 6 भागों में बांटेंगे और 6 भागों का आपका क्या होगा, बराबर 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 होगा। इस बात को भी समझेंगे। तो यहां पे आपका कथन दोनों सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है। मतलब यहां पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल यहां पे बोल रखा है, एक त्रिभुज के कोणों ए बी सी में माप समांतर श्रेणी में, ए बी और सी, ये कह रहा कि एंगल जो है वो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कहने का मतलब ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। मतलब एंगल यहां पे ए की अगर बात करें तो बी मान लेते हैं, ये बी क्या होता है इसमें, इस बात को समझिएगा। समांतर श्रेणी में अगर बात किया जाता है तो यहां पे देखिए, अगर 3 भुजा है, 3 आपका ए बी सी है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका बी है, तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस बी और उधर हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, यही आपका समांतर श्रेणी की बात किया गया है। तो यहां से आपके अगर मानते हैं कि ये आपका अल्फा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अल्फा है, तो ये अल्फा माइनस बीटा मान लीजिए और ये अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए। क्लियर है। और हम जानते हैं कि तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, जब ये कह रहा है कि ये आपका एंगल जो है अल्फा माइनस बीटा और अल्फा, ये एंगल आपके एपी में,
और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तो अल्फा अल्फा अल्फा, ये 3 अल्फा माइनस बीटा और प्लस बीटा, ये आपका 180 डिग्री का होगा। तो ये कैंसिल हो गया, अल्फा आपका आ गया कितना, 60 आ गया, अल्फा आपका 60 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका 60 आ गया, ये आपका 60 आ गया। अब दूसरी बात क्या बोला गया, इस बात को समझिएगा। अब यहां से 60 आ गया, इस बात को हम समझ पाए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनीष। चलिए इसका आंसर आप लोग जवाब देते रहेंगे। अब एक बात करें, आगे यहां बोला गया है अगला लाइन कि एम बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि एम बीसी का लंब है। मतलब यहां बोला गया कि एम आपका यहां पे इस तरीके से कि ये आपका लंब है। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर ये 60 आया, अल्फा का मान 60 आया और ये 90 है, तो ये आपका कितना होगा, 30 होगा। ये 60 अगर आया है, ये 90, तो ये 30 होगा। तो यहां से बोला गया है ए एम बी एम, तो बी एम और ए बी का रेशियो क्या होगा, ए बी और बी एम का रेशियो क्या होगा, इसकी बात कह रखा है। तो इसकी बात आराम से यहां पे देखिए, ये 60 है, जब ये 60 है तो आपका ये आपका देखिएगा। अब इसको अलग करते हैं, थोड़ा सा इसको अलग कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ए है, एम है और ये बी। तो यहां से अगर ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री का इसका सामने वाली भुजा √3 कहलाता है और ये 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 कहलाता है और ये आपका 2 है। तो यहां से पूछ क्या रहा है, बी एम बटा ए बी। तो बी एम की अगर बात करें तो बी एम आपका 1 आ जाएगा और ये आपका ए बी करेंगे तो ये आ गया। तो 1/2 ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुनील कुमार गुप्ता। ये आ गया आपका 1/2 इज द राइट आंसर। क्या इस सवाल को आप समझ पाए? अगर ये सवाल को समझ पाए तो बहुत बेहतरीन सवाल है और आपके एग्जाम पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा किस तरीके से सवाल में आपको 3-4 कॉन्सेप्ट को एक साथ लगा दिया और सवाल को बनाया। इस बात को ध्यान रखना। ये वाला आपका थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको समझा देते हैं कि यहां पे अगर ये 30 डिग्री अगर है और ये 90 डिग्री है, तो सामने वाली भुजा आपका 1 और ये बेस आपका √3 और ये 2 के रेशियो में होगा। अगर एक बात समझेंगे कि ये अगर 60 है तो सामने वाली भुजा √3 और ये 1 और ये 2 का रेशियो होगा। अगर ये 45 होता और ये आपका 90 डिग्री है तो ये 1 1 और ये आपका √2 का रेशियो होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला हाइट एंड डिस्टेंस में यही वाला आपका फॉर्मूला, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल की बात करता है कि यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 72 है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। आप जानते हैं कि बहिष्कोण की अगर बात किया गया है, बहिष्कोण अगर ये 72 होगा तो आप जानते हैं मेरे दोस्त, आप जानते होंगे कि इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आप ध्यान रखिएगा। तो इंटीरियर, यहां पे एक्सटीरियर एंगल ये 72 दिया हुआ है और यहां पे ये प्लस में है, तो इसका क्या मान रख दें कि जोड़ने के बाद 180 आ जाएगा, तो ये 108 आ जाएगा। तो ये वाला मान आपका आ गया 108, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पॉलीगॉन्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम देने से पहले पॉलीगॉन्स को एक अच्छे तरीके से आप दिमाग में सेट कर लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में बार बार यहां से सवाल रहते हैं और खास करके रेलवे वाले एग्जाम में पॉलीगॉन्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई। गुड मॉर्निंग विवेक कुमार, गुड मॉर्निंग। हाँ, मनीष का आंसर आ रहा, अनुराधा का आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। एक बार शेयर कर देंगे मेरे भाई, एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों, अपने कलीग जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसका बताइएगा आंसर क्या आएगा। जैसे यहां पे बोला गया है कि इस तरीके से अगर मानते हैं कि यह समबाहुभुज है, कुछ भुजा आपका होगा, समबाहुभुज की आंतरिक कोण बोला गया है 108, आंतरिक कोण 108 है। तो एक बात बताइए बाह्य कोण कितना होगा, 72। और हम जानते हैं मेरे भाई सम ऑफ ऑल, बताएंगे आप लोग,
360 डिग्री। अब जब ये 360 होता है डिग्री, अब हम यहां पे हमको चाहिए भुजा, तो समबाहुभुज का अगर भुजा चाहिए, भुजा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल को भुजा चाहिए तो यहां पे एंगल को क्या करेंगे, ये आपके सभी एंगल आपका 360 है, प्रत्येक एंगल, एक एंगल कितना का है 72 का, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 5 आ गया, 5 मतलब भुजा आपका कितना आ गया 5, इसका सही आंसर आ जाएगा। यहां क्या पूछा है, भुजा पूछा हुआ है या समबाहुभुज की भुजा की संख्या पूछा हुआ है, तो भुजा आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, 5 इसका सही उत्तर आ जाएगा मेरे भाई, 5 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे निकालेंगे तो हम जानते हैं एच इंटीरियर एंगल दिया हुआ 108 और इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि n-2 180 डिग्री बटा n, ये दिया हुआ, आप ऐसे भी इससे भी निकाल सकते थे, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आसान होता है एक्सटीरियर एंगल से आसान होता है निकालने, एक्सटीरियर एंगल से आसान होता है निकालने। ठीक है, तो आ गया आंसर आपका, ये बहुत सिंपल सवाल थे और बना पाया और आंसर ये आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल का जवाब आप लोग देंगे, आपको हम समय देते हैं 20 सेकंड का, और 20 सेकंड में इसका आंसर आपको बताना है, 20 सेकंड में इसका आंसर बताना है, आप लोगों को बताना जल्दी से 20 सेकंड में भाई। हाँ, n-2 ठीक है, n-2 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर बताएंगे। चलिए मनीष का आंसर आ गया 65 का, बहुत बढ़िया। देखते हैं और लोगों का कितने लोगों का आ रहा है। कह रहा है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी सी समकोण है, ये ए है, बी है और ये सी समकोण, ये बोल रखा है ये क्वेश्चंस में। ए कह रहा है कि आपका 60 डिग्री है, और जब ए 60 डिग्री है तो बताओ ये आपका कितना होगा, 30 डिग्री होगा। जब ये 30 डिग्री होगा तो सामने वाली भुजा 1, ये 60 है तो सामने वाली रेशियो आपका √3, और ये आपका आ गया कितना 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है एसी का मान जो है, एसी का मान, ये वाला आपका भुजा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, देखिए तो कह रहा है एसी आपका 20√3, 1 यूनिट बराबर 20√3 निकालना है एबी का मान, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा 20√3 1 यूनिट का मान है, निकालना है आपको एबी का मान 2 यूनिट का, तो दुगना कर देंगे तो ये आपका आ गया 40√3 इकाई। ऑप्शन नंबर सी आया, सी आ रहा है, भाई अनुराधा सी आ रहा है। अब कैसे लाए भी, मतलब इसका आंसर सही था, सी आ रहा है ना। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा आपका 1 और 60 डिग्री के सामने वाली भुजा √3 के रेशियो में, और ये कर्ण आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं, और अगले सवाल को देखो। कर किसी चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं, और ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित किसमें करता है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किसमें करता है, या तो एक आयत में करता है रेक्टेंगल में, एक आपका वर्ग में करता है, एक समचतुर्भुज में करता है, और एक आपका समांतर चतुर्भुज में करता है। तो लेकिन यहां पे बोला गया है कि ये एंगल एक आपका 45 डिग्री है, तो वर्ग और रेक्टेंगल नहीं हो सकता, कि वर्ग और रेक्टेंगल जब होगा तो एंगल यहां पे जो भी होगा वो 90 डिग्री का होगा, याद रखिएगा। तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब समचतुर्भुज की अगर बात करें तो समचतुर्भुज में क्या होता है, ये एक दूसरे को एंगल बाइसेक्ट करता तो है, एक विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ये नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक समांतर चतुर्भुज होगा, और ये एंगल मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। ये कह रहा 45 डिग्री है, और एक दूसरे को
बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे ही बाइसेक्ट कर रहा है मतलब हम समझ गए ये एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, आसन कोण कहने का मतलब एक दूसरे के एक ही भुजा पर जो दो एंगल बने वो दोनों एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है। तो ये 45 है, तो ये 45 है, तो ये आपका होना चाहिए 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी ठीक है, हाँ ठीक है। आईसीएफ चेन्नई की धरती से नमस्कार मेरे भाई। तो ये इसका सही उत्तर आ गया। क्या कहीं पे कोई डाउट है? क्योंकि आसन भुजाएं किसी भी समांतर भुजा, समांतर चतुर्भुज में आसन जो भुजाएं होती वो योगफल आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई। प्रीतम का भी आ रहा है, मनीष का भी आ गया, बहुत बढ़िया मनीष का आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिएगा बहुत इजी है, बशर्ते आपको लग रहा होगा थोड़ा सा। देखिए क्या लग रहा है, कह कि ये बीपी, पी और ये बीपी। आप लोग बताएंगे इसका आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मेरे भाई। ये एसी, ये कह रहा है कि एसी और बीसी बराबर है और ये एंगल आपका 20 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल एक्स दिया हुआ है और ये आपका 70 डिग्री दिया हुआ है और ये सी, ये क्यू है और ये। तो देखिए आपसे पूछा गया क्या, आपसे पूछा गया एक्स का। एक बात समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब ये समानांतर रेखा है, जब ये समानांतर रेखा है और कोई तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करेगा तो ये आपका 70 है, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर 70 है तो ये भी आपका एंगल कितना होगा? 70 होगा। इसका मतलब ये आपका पैरेलल लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है। तो ये जब 70 होगा मेरे भाई तो ये पूरा आपका 70 होगा, तो ये आपका 20 है तो ये आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 70 होगा, ये 20 तो ये 50 हो गया। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये आपका दोनों भुजा बराबर है। अब किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स अगर बराबर हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आपके क्या होंगे? बराबर होंगे। थीटा तो ये भी थीटा होगा, मतलब ये 50, ये आपका 50 आ गया, तो ये आपका 50 आ गया, मतलब समझिएगा ये आपका 50 आ गया है, तो ये भी आपका कितना होगा? ये 50 किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री, ये 50, ये 50, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि एक ही लाइन पर अगर कितना भी एंगल बनेगा तो वो 180 डिग्री का बनेगा। तो ये 80, ये 70, तो ये आपका कितना होगा? 30 होगा। तो आंसर आ गया आपका कितना? 30 इज द राइट आंसर। 30 इसका सही उत्तर आ गया। 30 इसका सही उत्तर आ गया। 30 डिग्री इज द राइट आंसर। 30 इसका सही आंसर आ गया। कितने लोगों का आंसर आ पा रहा है बताएंगे मेरे भाई? कितने लोगों का आंसर? किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है। आपने डी बताया है, डी पहले वाला का बताया था मनीष, सतीश बताओ। किसी को कोई डाउट है यहां पे? बता देंगे। किसी को कोई डाउट है यहां पे? इस बात को आप समझ पाए? ठीक है, ए आएगा। चलिए ओम प्रकाश, ठीक है भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। अगले सवाल को देखो क्या कहता है। अगले सवाल को पढ़ो और समझने की कोशिश करो। फिगर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन जो कहता है उसको अगर करते जाएंगे तो फिगर ऑटोमेटिक आपके बन जाएंगे। एक बिंदु P एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बिंदु P एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो यहां से एक सर्कल है और ये सर्कल कह रहा है कि केंद्र से, केंद्र अगर O है, इससे कह रहा है कि ये आपका बिंदु जो है P 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु P से वृत्त पर एक खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और ये आपका जो स्पर्श रेखा है ये कह रहा है 12। तो यहां से आपको क्या पूछा है? वृत्त की त्रिज्या पूछा है। तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा अगर सेंटर से इसको मिला देंगे स्पर्श रेखा को, तो ये स्पर्श रेखा सरकमफ्रेंस पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जब ये 90 डिग्री होगा और ये वाला आपका 12 है, ये वाला आपका 12 है और ये आपका कह रहा है
कि ये आपका 13 है, तो ये 90 डिग्री बना, तो ये आपका कर्ण का काम करने लगा, ये आपका परपेंडिकुलर का काम करने लगा, तो बेस आपका 12 13, तो ये बेस आपका, तो ये आपका 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये त्रिज्या 5 हो जाएगा। हम जानते हैं ट्रिपलेट 5 12 13, ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है। जैसे ही कर्ण, अगर जैसे ही विकर्ण, सॉरी जैसे ही हाइपोटेनियस 13 नजर आया, तो हम जान गए कि 5 12 13 आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 5 5 बी इसका सही उत्तर आएगा। सभी का आंसर समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया। प्रीतम कुमार कौन से क्वेश्चन नहीं समझ पाए वो बता देंगे, नंबरिंग बता देंगे। आप जो क्वेश्चंस नहीं समझ पाए उसका नंबरिंग बता देंगे, उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे क्या बोला गया, एक त्रिभुज है यहां से ए बी और सी, करा कि दो एंगल ए और बी करा एंगल सी से बराबर है। एंगल ए और एंगल बी तीसरे कोण जो होंगे सी, इसके योग के बराबर है। ठीक है, योग के क्या है, बराबर यहां करें। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का मान जो होता है वो आपके होते हैं 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एक बात बताइएगा, एबीसी का मान क्या दे रखा है, सी। एबीसी के जगह पर हम क्या रख देंगे, क्या पुट कर देंगे, एंगल सी, और ये एंगल सी 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल 2C, इसका मतलब एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां क्या पूछा, तीसरे कोण, तो तीसरा कोण यही माने हुए, तीसरा कोण इसको यही, इसी को तीसरा कोण माने हुए, तो ये आंसर आ गया 90 90 आ जाएगा। 90 इसका सही आंसर आ गया। कितने लोगों का आ गया भाई, मनीष का आ गया है, प्रीतम का आ गया, बहुत बढ़िया। दो ही व्यक्ति का आंसर आया। और आप अभी लाइव, आप लोग लगभग 20 को लाइव है, लेकिन आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ दो ही व्यक्ति आंसर दे पा रहे। तो बताइए कैसे चलेगा इस तरह से काम, है ना। बहुत इजी सवाल थे और आप लोग आंसर नहीं दे पाए, बहुत इजी सवाल थे, आंसर आप नहीं दे पाए। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं और अगले सवाल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। तो क्या करें, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप, देखिए इस तरीके से आपका बनेगा फिगर, कुछ तरह बनेगा। तो कह रहा कि अंतःकोण का माप आपका 165 है, तो बाह्य कोणों का मान कितना होगा, 15 डिग्री, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल मिलकर 180 डिग्री होता है। तो यहां से अगर भुजा निकालना है, तो यहां से भुजा निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल का योग आप जानते हैं कितना होता है, 360, और प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना है, 15। तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 24 आ गया। बहुत आसान होता है भुजा निकालना। अगर एक्सटीरियर एंगल आपको पता है प्रत्येक का, तो 360 को प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा, बहुत आसान से भुजा निकल जाएगा। और ये आपके 24 आ गया, इधर राइट आंसर। या आप ऐसे निकालना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होता है, तो n-2 180 डिग्री, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, लेकिन इसको प्रत्येक का निकालना तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 165 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करके n का वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री का, और एक एंगल पता है तो एक एंगल से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल पाएगा कि भुजा कितना होगा, साइड्स कितना होगा। नहीं बॉयज ब्लॉग नौटंकी, बॉय ब्लॉग, वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये आपका 30 नहीं होगा, 24 होगा। ठीक है, ऑफिशियल लाइफ स्टाइल 24। ठीक है, दिख तो रहा है ओम प्रकाश, दिख तो रहा है। अब ठीक है, चलो ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है। तो ये आपका आ गया आज के। अब देखो अगला जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में देखो कैसे बनेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।
एक सर्कल है ए बी, आपका ए बी कह रहा है कि आपका क्या है, एक व्यास है, ठीक है। ए एक आपका ए पर वृत्त 50 क्या दिया हुआ है, ये 50 तो कुछ है नहीं, 50 एक मिनट देख लेते हैं कहीं पे त्रुटि है क्या। पचास यहां पे नहीं है, 50 यहां नहीं है, नहीं दिख रहा है, फिर से दिख तो रहा है, दिख तो रहा है भाई। अब देखो यहां से एक बात समझेंगे, ये अगर ये एक मान लेता है कि चाप है, तो सेंटर पर बना कोण और सरकमफ्रेंस पर बने कोण का दुगना होता है। ये 36 है तो ये आपका कितना होगा, 18। और जब ये 18 होगा, इस बात को समझिएगा। और दूसरा हम जानते हैं कि अगर स्पर्श रेखा ये है और ये सेंटर से आके यहां से मिला है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज की बात करो, ये त्रिभुज देखो, यहां पे कौन कौन, बी ए पी और क्यू, मतलब ये एंगल जो होंगे इसके इसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होंगे। मतलब ये 18, तो ये आपका कह रहा है कि 90 है, तो ये दोनों का योग यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा कितना, 108। मतलब ये आपका बी पी क्यू, तो बी पी क्यू आ जाएगा कितना, 108। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं, एक बात समझिएगा, एक सर ये आप देखो कॉन्सेप्ट समझ लो कि किसी भी जीवा से सेंटर पर बना एंगल सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का क्या होता है, दोगुना होता है। ये अगर थीटा होगा तो ये आपका 2 थीटा होगा, ठीक है। इसी तरह यहां पे अगर मानते हैं ये जीवा है, एसी आपका जीवा है मान लेते हैं, तो ये सेंटर पर 36 है, तो सरकमफ्रेंस पर बना कोण क्या होंगे, इसके आधा होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, आधा होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहां से इस बात को ध्यान रखें कि ये आपका 18 बन गया और ये आपका 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि स्पर्श रेखा, अगर कोई भी स्पर्श रेखा खींचेगा, इसको मिलाएंगे सेंटर से, तो वो सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 90 डिग्री, ये 18, ये 90 डिग्री, इसके लिए ये बाय कोण हुआ, एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल इसके आपका इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है, ठीक है। 18 कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं, यहां भी बताया ना आपको कि किसी भी जीवा से सेंटर पर बना कोण सरकमफ्रेंस के बना कोण का दुगना होता है। अगर ये 36 है तो ये 18 होगा, ये 36 है, देखिए सेंटर पर बना ये 36 है, तो ये आपका 18 होगा, ठीक है। समझ पाए भाई, बता दो। अगला सवाल की बात करते हैं, अगला सवाल 73। यहां पे बोला गया, यहां पे थोड़ा सा सुधार लेंगे, देखो यहां क्या दिया हुआ है, सुधार लेंगे। यहां दिया हुआ है ए बी बटा ए सी और बी डी बटा सी। ये कब होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट कब होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्ट किया, मतलब ये थीटा, ये भी थीटा, और ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये डी है, तो जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर होगा तो इस बात को समझिएगा, यहां पे कॉन्सेप्ट होता है कि ए बी कॉरस्पॉन्डिंग भुजा का साइड्स का रेशियो ए बी और बटा ए सी सामने वाले बी डी बटा डी सी के बराबर होता है, ये आपका। तो क्वेश्चंस में ये दे रखा है, क्वेश्चंस में ये नहीं दिया हुआ है, ये दे रखा है, तो ये समझ जाएंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है। ये 28 होगा तो ये भी आपका 28 होगा, इस बात को समझेंगे।
ये 28 होगा तो ये भी 28 होगा, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये बताओ 28 28 ये आपका पूरा हो गया कितना? 56, ये 60, तो ये 56 ये 60, तो ये आपका आ गया 64, 64 ही आएगा देख लो, 4 कर देंगे 60 60, हाँ ये 64 आ जाएगा। आंसर आ गया ए, आंसर आ गया ए। बहुत बढ़िया, प्रीतम कुमार का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये एंगल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर को आप समझेंगे, है ना। अंतःकोण समद्विभाजक, अंतःकोण इसका हिंदी में होता है अंतःकोण समद्विभाजक, ठीक है। एक चतुर्भुज के कोणों का योग, एक चतुर्भुज का रेशियो दिया हुआ है 1:2:3:4। तो यहां पे एक बात बताइए, किसी भी चतुर्भुज का सभी कोणों का योग जो होंगे वो कितना होंगे भाई? 360 डिग्री होंगे। 4 3 7 2 9 10, मतलब यहां पे 10 है, मतलब ये 10 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा 360, क्योंकि सभी चतुर्भुज के सभी एंगल का योग आपका होंगे 360। तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, निकालना क्या है? सबसे बड़े कोण का माप, सबसे बड़े कोण का मान 4 है, बस हो गया 144 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 144, बहुत आसान सवाल थे मेरे भाई, ठीक ठीक है। सेवेंटी 75 में कह रहा है कि एबीसी किसी वृत्त पर स्थित 3 बिंदु है और AB आपका 3 दिया हुआ है और BC 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या का माप क्या होगा? ये कह रहा है यहां पे, और यहां पे और कुछ तो दिया नहीं फिगर में, लेकिन यहां दिया हुआ देखो, यहां पे डॉट दिया हुआ, इसका मतलब ये केंद्र है। फिगर में यहां डॉट दिया, यहां केंद्र है, इसका मतलब सीधा सीधे यह नहीं भी दिया रहा, इससे मतलब नहीं है। ये 60 है, ये 90, तो ये आपका कितना होगा? 90 होगा। बस इसमें ज्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। जब ये 90 होगा, जब ये 90 होगा, आप जानते हैं ये 60 ये 30, तो ये 90, तो ये 90 इसका हो गया, मतलब सरकमफ्रेंस पर ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि AC जो होगा, AC जो होगा ये आपका क्या होगा? व्यास होगा। AC जो होगा ये क्या होगा? व्यास होगा। इस बात को समझिएगा। जब सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री बन गया, सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री तभी बनता है जब ये व्यास से अगर किसी सरकमफ्रेंस पर ट्रायंगल बनाए तो ये आपका 90 डिग्री का होता है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो देखो यहां क्या बोला, AB का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है। BC का मान 4 दिया हुआ है, तो आप जानते हैं 3 4 5, ये 5 होता है, तो 5 होता है, तो इसका त्रिज्या जो होगा तो ये आपका 5/2 हो जाएगा, मतलब ये 2.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5/2 ये हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? 3 4 5, 3 4 5 कॉन्सेप्ट यहां काम करेगा, ठीक है। 3 4 5 यहां पे कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है भाई। कह रहा है कि दी गई आकृति में AB और CD समानांतर है, AB और CD क्या है? समानांतर। O आपका, ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहां से आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये आपका कह रहा है कि DOB, एंगल DOB ये 100 डिग्री दिया हुआ, CDO ये दे रखा है कितना? एक बात बताएंगे मेरे भाई, जब ये 70 है और ये आपका पैरेलल लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है और ये आपका कह रहा है कि 70 है, तो इसका मतलब ये एकांतर अंतःकोण से ये भी 70 होगा, तो ये 70 है, तो ये भी आपका कितना होगा? 70 डिग्री हो जाएगा ये भी। तो जब ये 70 होगा तो कह रहा है ABO, जब ये 70 होगा तो एक बात समझिए, ये 100 है और इस त्रिभुज के लिए ये आपका इंटीरियर, ये इस त्रिभुज के लिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये 70, तो ये भी आपका कितना होगा? 30 होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 30 होगा। ऑप्शन नंबर हो गया सी, इसका सही उत्तर आ गया सी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई भी परेशानी यहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से बोला गया है O, ये O है,
चतुर्भुज में ओ के सम्मुख कोण की माप कितना होगा? ओ के सम्मुख कोण, ओ के सम्मुख कोण कहने का मतलब इसका ओ के सम्मुख कोण ये वाला होगा, इसका मान कितना होगा? एक बात समझिएगा, इसको यहां से मिला दो और ये आपका सरकमफ्रेंस पर एक लाइन खींच दी, तो ये आपका 104 है, सेंटर पर बना कोण 104 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 52 होगा। बोले कैसे सर? अरे हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में किसी भी जीवा से सेंटर प्रेस पर बना कोण सरकमफ्रेंस पर बने कोण का आधा दुगना होता है। ये अगर थीटा होगा तो ये आपका 2 थीटा होगा, ये अगर 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। इस बात को समझे। अब हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज में एक चीज जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है और ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं ये आपका ये x और ये y दोनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री, और ये भी दोनों मिलकर कितना होगा? आमने सामने का कोण 180 डिग्री। जब ये 52 है तो ये जब 52 है तो ये एंगल कितना होगा? तो ये 52 है तो ये एंगल आपका हो जाएगा कितना? 128 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 128 डिग्री। बहुत बढ़िया, 128 डिग्री सभी का आंसर आ रहा है। ठीक है, 128। दो कॉन्सेप्ट लगा, एक आपका थीटा है यहाँ, ये आपका 2 थीटा, तो ये थीटा। तीसरा कॉन्सेप्ट आपका चक्रीय चतुर्भुज लगेगा और चक्रीय चतुर्भुज के आंसर से हम लोग निकाल पाए। दिए गए वृत्त के व्यास AB को बढ़ी हुई जीवा CD P पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है और AP CD DP रेखाखंड की लंबाई क्रमशः इतना दिया। देखो यहां पे क्या क्या दिया हुआ, इस चीज को देखो। AB का मान, AP आपका दिया हुआ यहां से यहां ये दिया, ठीक है। और CD का मान दे रखा है ये, और DP का मान दे रखा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट होता है, इस बात को समझिएगा। ये एक कॉन्सेप्ट होता है सर्कल में, एक कॉन्सेप्ट होता है, एक थ्योरम होता है। देखिए क्या थ्योरम होता है? थ्योरम होता है PA गुणा PB बराबर होगा PC गुणा PD। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। मतलब जब भी अगर यहां पे सर्कल को प्रतिच्छेद करे, सर्कल को छेदक करे, तो याद रखिएगा AP गुणा PB, PC गुणा PD होता है। तो यहां से एक बात समझेंगे, आपको निकालना है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या निकालना है, इसका मतलब यहां पे मानते हैं सेंटर रहा होगा, तो ये आपका R, ये भी आपका R रहा। तो यहां से PA का मान चाहिए, तो PA का मान आपका 18 दे रखा है। PB का मान चाहिए, ये PA मान चाहिए, तो ये मान कितना होगा? पूरा अगर 18 है तो यहां से यहां तक 2R है, तो 18 ये निकालना है, तो पूरे का 18 में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो 18 माइनस 2R हो गया। PC का मान P 9 3 12 और PD का मान आपका हो गया 9। काट दो, 9 दूनी 18, ये कट जाएगा 6 बार में, तो 18 माइनस 2R इक्वल टू 6, तो माइनस 2R उधर चल जाएगा तो आपका 6, तो यहां पर आ गया माइनस 12, तो माइनस माइनस कट गया, R बराबर आ गया 6, R बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो बी आर का मान कितना आ गया? आर का मान देखो बी आ गया, टोटल आपका 12 है, तो आर आ गया आपका कितना? 6 आ गया, आर 6 आ गया, ठीक है। ठीक है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, यहां पे भी याद देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा। जब भी अगर दो जीवा एक दूसरे को क्या करे,
इंटरसेक्ट करे तो याद रखना यहां पे भी कॉन्सेप्ट होता है एपी गुणा पीबी और सीपी गुणा पीडी होगा। तो यहां से बोला गया है कि आंतरिक ये प्रतिच्छेदित करती है, सीपी का मान ये 3 दे रखा है और डीपी का मान 8 दे रखा है। ये 3 और ये कितना होगा 8। ये पूछा गया किसमें, ये भी आपका देखिए पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। तो एपी इंटू पीबी तो ये आ गया 24। तो एक बात समझिए ये क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पूछा कि एबी की लंबाई कौन नहीं हो सकता है, एबी की लंबाई कौन नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या इसको तोड़ सकते हैं, एपी और पीबी में क्या क्या तोड़ सकते हैं। तोड़ सकते हैं देखो, इसको 1 रख लो, इसको 24 रख लो, इसको 1 रख लो, इसको 24 रख लो, इसको 2 रख लो, इसको 12 रख लो, इसको 2 रख लो, इसको 12 रख लो। और क्या लिख सकते हैं, इसको 3 रख लो, इसको 8 रख लो, इसको 4 रख लो, इसको 6 रख लो। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो यहां से एक बात समझिएगा, एपी प्लस पीबी ये हो जाएगा आपका कितना, एबी हो जाता है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये आपका योगफल 24 हो जाएगा। 12 2 14, इसका योगफल 24 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इसका योगफल 11 हो जाएगा, इसका योगफल 10 हो जाएगा। तो कहीं भी एक बात बताइएगा, यहां 20 है, 14 है, 10 25। तो यहां पे एक बात समझिएगा, कह रहा है कि लंबाई कौन नहीं हो सकता है। तो कौन नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन नहीं हो सकता है। ये 10 तो है, 14 भी है, 20 नहीं हो सकता और 25 नहीं हो सकता। 25 तो होगा, ये 25 तो आएगा, देखो यहाँ 24 1 25, 25 तो आ गया। मतलब कौन नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, ठीक है, 20 नहीं हो सकता, 20 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसको 1 माने, इसको 24 मानेंगे, तो ये आपका जोड़कर हो गया कितना 25। इसको 2 मानेंगे और ये आपका 12 आ गया, 12 जोड़ेंगे तो ये आपका देखिए 14 आ गया। इसको 3 मानेंगे, इसको 8 मानेंगे तो ये आपका आ गया कितना 11। इसको 4 माने, इसको 6 माने तो ये आपका 10 आ गया। तो 25 14 11 10 हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए 20 नहीं हो सकता है। तो आज के सवाल को हम लोग यहीं पे, एक और सवाल है, ठीक है, एक और सवाल है, एक और सवाल है, देख लो यहां से। ये कह रहा है कि एक तिरछी, तीसरा आपका तिर्यक रेखा है और ये आपका एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड है। ये एक्स है, वाई है और ये क्या है जेड है। आप अच्छे तरीके से समझें। और ये आपके सारे पैरेलल लाइन है, सारे आपका पैरेलल है, सारे आपका पैरेलल, ठीक है। हम जानते हैं जब त्रियक कोई भी अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो एकांतर अंतर कोण से ये कह सकते हैं कि दोनों ये एंगल और ये एंगल, मतलब एक्स और जेड जो होंगे, एक्स और जेड जो होंगे वो बराबर होंगे। और यहां से इसका देखो, यहां बड़े कोण और ये दिया हुआ तो इसको 7x और इसको 3x मान लो, नहीं मानो a मान लो, क्योंकि x ऑलरेडी दे रखा है। तो देखो यहां पे बड़े कोण, तो ये आपका बड़े कोण होगा, ये आपका छोटे कोण होगा, तो ये दिया हुआ है 7a। और यहां से अगर y की बात करें तो y आपका आ गया 3a। मतलब ये एंगल आपका दिया है 7a और ये एंगल आपका दिया हुआ क्या 3a। अब जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल है ना, एक अंतःकोण, एक ही तरफ के जो अंतःकोण होंगे उसका योग 180 डिग्री होंगे। मतलब यहां से x प्लस वाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यहां से आ गया 10a बराबर 180। तो 0 से 0 कट गया, मतलब a बराबर आ गया 18। तो a बराबर 18 गया, तो कह रहा है बड़े कोण का माप क्या होगा, तो बड़े कोण का माप 7 गुना 126 डिग्री। आंसर ये 126 आ जाएगा, ठीक है, 126 आ जाएगा। क्लियर है। तो आज के सवाल यहीं पे एंड होता है। 20 सवाल आज भी हुआ और 20 सवाल आज भी। हर सवाल का डिस्कशन अच्छे तरीके से एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ देने की कोशिश की, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।
वाई और जेड नहीं होगा, ये वाला होगा, ये एंगल बराबर हो सकता है, एकांतर अंतः कोण का ये एंगल बराबर हो सकता है, ठीक है, ये एंगल, ये वाई, तो ये एंगल आपका बराबर हो सकता है, ठीक है, वाई और जेड बराबर नहीं होगा, ठीक है। वाई कभी नहीं बराबर होगा, ये वाई बराबर नहीं होगा, ये और ये बराबर है एकांतर अंतः कोण का। देखो ये अगर ये है, ये अगर अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा, ठीक है, ये वाला आपका नहीं होगा, ये बराबर कभी नहीं होगा, ये दोनों बराबर कभी नहीं होगा,